Now, our today's topic is sex determination. As per name indicates, sex determination means with the help of chromosomes, some special chromosomes are there. That special chromosomes helps to identify the sex. To identify the sex means that special chromosome helps to identify the individual may be a male individual or female individual. Means whenever there occurs a marriage and a progeny will form, a offspring will form, that offspring becomes male or female. There is chances of 50% male, 50% female. सन भी डेवलप हो सकता है, डॉटर भी डेवलप हो सकती है, लेकिन डॉटर और सन को पहले भी बॉर्न के पहले भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इफ यू नो दिस टॉपिक कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन मींस इट्स अ मैकेनिज्म. सेक्स डिटर्मिनेशन एक मैकेनिज्म है, एक ऐसा मैकेनिज्म जो सेक्सुअल फिनोटाइप को बताएगा. ए स्पेशल मैकेनिज्म व्हिच हेल्प्स टू डिटरमाइन द सेक्सुअल फिनोटाइप, which helps to determine the sexual phenotype of individual. offspring का sexual phenotype, physiological character, morphological character अगर आपको पहचानना है तो sex determination जो है आपको मालूम रहना चाहिए. Means it's a special mechanism by which sex is established. एक ऐसा special mechanism जिसमें sex established होता है, and that sex established होके अगर आप उसको identify कर लेते हो, at that time we call that term as sex determination. And this sex determination is studied by sexual phenotype. One German biologist is there. That German biologist helps to study it. And name of that German biologist is Hanking. और उस German biologist का नाम क्या था? Hanking था. He studied that number of individuals are there, and he studied in a phenomena called spermatogenesis, and that spermatogenesis is studied in a organism called squash bug. It is studied in one organism called as squash bug. The zoological name, scientific name is Anestha tritis. उसका zoological name क्या है? Scientific name Anestha tritis. And he noted that 50% sperm receive unpaired chromosome, while 50% do not receive it. और हैंकिंग साइंटिस्ट का कहना था कि squash bug में Anestha tritis में ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने कि 50% स्पर्म जो है वो रिसीव करता है अनपेयर्ड क्रोमोसोम और 50% स्पर्म जो है वो रिसीव ही नहीं करते. ठीक है, और जो रिसीव नहीं कर रहे हैं उनको उसने नाम दिया एक्स बॉडी, एंड ही कॉल्ड इट एक्स बॉडी. ठीक है, बट ही डू नॉट एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन. उसने एक्स बॉडी बता दिया, एक्स बॉडी हेल्प करता है जिससे मेल इंडिविजुअल फीमेल इंडिविजुअल बॉर्न होगा, बट ही कांट गिव ए रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. So that further investigation starts by different scientists, and he conclude that X body is nothing but X chromosome. X body जो है वो X chromosome ही है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल होके और आइडेंटिफाई करवाएगा नई जनरेशन में कि न्यू इंडिविजुअल जो है इट बिकम मेल इंडिविजुअल और फीमेल इंडिविजुअल. In this topic of sex determination, we want to study sex determination in man, then we want to study sex determination in birds, and you want to study sex determination in honeybee. ऐसे तीन एग्जांपल्स जो है अपने को कोर्स में हैं, और तीनों एग्जांपल जो है बहुत इजी है. नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इजी है और एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इजी है, सो दैट इट बिकम वेरी क्लियर टू यू हाउ टू आइडेंटिफाई द सेक्स. ठीक है, व्हेन यू ऑब्जर्व ह्यूमन बीइंग, यू नो ह्यूमन बीइंग इज डायोशियस एनिमल. ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग आपको मालूम है कि ये डायोशियस एनिमल है. डायोशियस एनिमल मींस यू विल ऑब्जर्व मेल एनिमल एंड फीमेल एनिमल्स आर डिफर. मेल एंड फीमेल बॉडीज जो है वो डिफरेंट है. दैट्स व्हाई वी कॉल दैट एनिमल एज वी केप्ट अंडर मैमल्स आर केप्ट अंडर एनिमल कॉल्ड डायोशियस. इफ बोथ द एनिमल्स, बोथ द सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है दो अलग अलग बॉडी में है, इसलिए एनिमल को बोला गया है डायोशियस. अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बोथ आर प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन है, एट द टाइम वी कॉल दैट बॉडी एज मोनोशियस. उस समय इस बॉडी को क्या बोला जाएगा? मोनोशियस एनिमल. और यू मे कॉल इट बायसेक्सुअल एनिमल. उसको और क्या नाम दिया जाएगा? बायसेक्सुअल एनिमल. वन मोर नेम इज यूज्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. यू कॉल दैट एनिमल एज हर्मेफ्रोडाइट.
उस समय उस एनिमल को क्या नाम दिया जाएगा? हर्मेफ्रोडाइट एनिमल। हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स आर दोज एनिमल विच बियर बोथ द सेक्स, जिसमें दोनों सेक्स अवेलेबल है। दोनों सेक्स अवेलेबल मीन्स मेल सेक्स बॉडी भी अवेलेबल है और फीमेल सेक्स बॉडी भी अवेलेबल है। मेल सेक्स ऑर्गन भी अवेलेबल है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी अवेलेबल है। एट दैट टाइम यू कॉल दैट बॉडी एज मोनोशियस। उस समय उस बॉडी को क्या बोला जाएगा? मोनोशियस बॉडी, मोनोशियस एनिमल। इफ two sexes are present on two body, at that time you call that body as dioecious or you may call that body as organism as unisexual। उस समय उस organism को क्या बोला जाएगा? Unisexual organism। Now when you observe human being, the sex gonads are present। आप मालूम है human being में sex gonads है, and the in male individual the sex gonad is called testes and in female individual the sex gonads are called as ovaries। ठीक है, दो सेक्स ऑर्गन है, दो सेक्स गोनाड है, मेल में टेस्टिस है और फीमेल में ओवरीज है। When you observe the testes, a phenomena will occur so that haploids are formed. Means every individual they are diploid। हर इंडिविजुअल जो है डिप्लॉइड है और डिप्लॉइड बॉडी रहने के कारण उसमें एक फिनोमिना होगा एंड यू कॉल दैट फिनोमिना एज मियोसिस। एंड इन मेल द मियोसिस व्हिच ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। मियोसिस जो हो रहा है मेल इंडिविजुअल में, यू कॉल दैट meiotic process as spermatogenesis, so that there is formation of sperms, जिसके थ्रू sperms का formation होगा, male gametes का formation होगा। Similarly, when you observe the ovary, again a meiosis will occur in female body because it's a female gonad, and name of that meiosis occur in female is called as oogenesis। फीमेल में जो meiotic process हो रहा है उस meiotic process को बोला जाएगा oogenesis। And once oogenesis occurred, there is construction of egg which you call female gamete। एग का फॉर्मेशन होगा, फीमेल गमीट का फॉर्मेशन होगा। और ये जो एग और स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं, दे आर ऑल हैप्लॉइड। और एग और स्पर्म जो फॉर्म हो रहे हैं वो सब क्या है? हैप्लॉइड्स है। दीज हैप्लॉइड्स हेल्प टू डिटरमाइन द सेक्स। और ये हैप्लॉइड जो फॉर्म हुए हैं वो डिटरमाइन करता है सेक्स के लिए। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेल इंडिविजुअल इज every human male is diploid in nature and it helps to determine a mechanism। You call that mechanism as XX XY mechanism। ह्यूमन बीइंग में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो सेक्स के डिटर्मिनेशन को मैकेनिज्म को बोला जाता है XX and XY mechanism is observed in human being। Now what do you mean by XX and XY mechanism? Here you want to study, यहाँ पर आपको स्टडी करना है। When you observe human being, take one example, two bodies are there, you call one body as male and one body as female। दो बॉडी है, दो इंडिविजुअल है, you call one individual as male individual and one individual as female individual। These are parents। Now total number of chromosome in male in a somatic cell is 46। Similarly in female the total number of chromosome is 46, so that both male individual and female individuals they are diploid in nature। Out of 46 chromosomes, 44 chromosomes are autosomes and two sex chromosomes which are present in male they are XY। Similarly in female 44 autosomes are there and two sex chromosomes which are present in female they are XX। फीमेल में दो सेम सेक्स क्रोमोसोम है, मेल में दो सेक्स क्रोमोसोम है वो डिफरेंट है, इसलिए ऑलवेज द मेल दे आर कॉल्ड एज हिटेरोमॉर्फिक। इसलिए मेल जो इंडिविजुअल है वो हिटेरोमॉर्फिक कहलाता है। मेल इंडिविजुअल जो है दे आर ऑलवेज कॉल्ड हिटेरोमॉर्फिक इन नेचर, व्हाइल फीमेल दे कैरी सेम सेक्स क्रोमोसोम, दैट्स व्हाई फीमेल्स आर ऑलवेज कॉल्ड एज होमोमॉर्फिक इन नेचर। इसलिए फीमेल को क्या बोला जाएगा? दे आर होमोमॉर्फिक। होमो मीन सिमिलर, दोनों सेक्स क्रोमोसोम जो है सिमिलर है, जबकि ऑटोसोम तो सेम है। मेल बॉडी हो, मेल इंडिविजुअल हो या फीमेल इंडिविजुअल हो, ऑटोसोम जो है दे आर सेम, बट ओनली देयर इज डिफरेंस इन सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन डिफरेंस क्या में है? सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम में है। ठीक है, इसका मतलब मेल बॉडी के द्वारा मेल इंडिविजुअल जब हैप्लॉइड्स बनाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा, तो एक स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम रहेगा और एक स्पर्म में वाई क्रोमोसोम रहेगा। इसका मतलब दोनों जो गैमीट्स बनने वाले हैं मेल इंडिविजुअल के द्वारा, दोनों गैमीट्स सेम रहेंगे क्या? दोनों गैमीट्स अलग अलग रहेंगे। दैट्स व्हाई एवरी टाइम द मेल इंडिविजुअल दे प्रिपेयर टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स, दैट्स व्हाई मेल आर हेटेरोगैमेटिक इन नेचर। इसलिए मेल को क्या बोला जाएगा? दे आर हेटेरोगैमेटिक इन नेचर, व्हाइल फीमेल प्रोड्यूसेस टू सेम टाइप ऑफ गैमीट। क्योंकि फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम जो है वो XX है, इसलिए फीमेल को बोला जाएगा दे आर ऑलवेज होमोगैमेटिक इन नेचर।
क्योंकि फीमेल के द्वारा जो गमीट्स बनने वाले हैं उसमें सेम सेक्स गमीट रहेगा, एक्स सेक्स क्रोमोसोम ही रहेगा, जबकि मेल में कुछ स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम रहेगा, कुछ स्पर्म में वाई क्रोमोसोम रहेगा। इसलिए ऑलवेज द मेल इंडिविजुअल दे आर हेटेरोगैमेटिक व्हाइल एवरी फीमेल दे आर होमोगैमेटिक। नाउ कैलकुलेट देयर गैमीट्स। अब क्या करना है आपको, इनमें से गैमीट सेपरेट करना है। ये जीनोटाइप हो गए, these are genotype and these are gametes. Two gametes are separated in by male individual. You call one male gamete as one sperm as carry 22 autosomes and one sex chromosome X, again 22 autosomes and one sex chromosome Y. So here you will observe two gametes which are formed by male individual, they differ. One will carry X chromosome, one will carry Y sex chromosome. That's why we call every male individual as heterogametic. But when you observe the female, again you want to separate the haploids, and that haploids formed by male are called sperms, and the haploid formed by female are called as egg. Two eggs are formed. Here one egg will carry 22 autosomes and one sex chromosome X. Again one gamete will form, carry 22 autosomes and one sex chromosome X. इसका मतलब फीमेल के द्वारा जब oogenesis होगा तो फीमेल बॉडी जो है, फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है, दोनों जो एग बनाएगी, दोनों में एग में सेम सेक्स क्रोमोसोम है XX. दैट्स व्हाई एवरी फीमेल इंडिविजुअल दे आर होमोगैमेटिक इन नेचर. इसलिए हर फीमेल इंडिविजुअल जो है वो होमोगैमेटिक रहती है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हाउ ए ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म. नेक्स्ट स्टेप है कि ऑफस्प्रिंग्स जो है, प्रोजेनी जो है वो कैसे फॉर्म होगी. One of the male gamete fuse with one of the female gamete. एक मेल गमीट जो है फीमेल गमीट से फ्यूज हुआ. Again a diploid body will form. That diploid body will carry which chromosome? That diploid body will carry 22. Again 44 autosomes are there in that baby, and two sex chromosomes are there. Both the sex chromosome are XX. दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पर डेवलप होंगे वो XX सेक्स क्रोमोसोम होंगे. इसका मतलब मेल का X क्रोमोसोम स्पर्म का और फीमेल का X क्रोमोसोम एग का, दोनों फ्यूज होके अगेन न्यू जनरेशन बिकम XX. XX will come in new generation in offspring so that a new child becomes a daughter. नया जो चाइल्ड यहाँ पर डेवलप होगा वो चाइल्ड क्या रहेगा, डॉटर रहेगा. She will born. डेवलपमेंट किसका हुआ है, शी का हुआ है. गर्ल चाइल्ड जो है यहाँ पर बॉर्न हुई है. Is it clear? Suppose 22 autosomes having Y sex chromosome. If it fuses with 22 autosomes having X sex chromosome of female gamete, again a new child will develop. That new child will carry which sex chromosome? That new child will carry again 44 autosomes, and two sex chromosomes will fuse, one with X from female gamete and Y from male gamete. So that again a new generation will form. That new generation you call it son, you call it he. ठीक है, यहां पर भी बॉय बॉर्न हुआ है. इसका मतलब देयर इज ऑलवेज चांसेस ऑफ 50% ही और 50% शी आर बॉर्न. ठीक है, मीन्स इट्स डिसाइडिंग फैक्टर आइदर इन दैट फैमिली ए ही बेबी विल बॉर्न और शी बेबी विल बॉर्न. इट इज डिसाइडेड बाय ओनली बाय मेल इंडिविजुअल. इट इज डिसाइडेड बाय फादर. मीन्स इट इज ए ड्यूटी ऑफ फादर टू डिटरमाइन द सेक्स. ये फादर की ड्यूटी है कि वो डिटरमाइन करेगा सेक्स को. इट्स द ड्यूटी ऑफ मेल इंडिविजुअल टू डिटरमाइन द सेक्स. व्हाई? बिकॉज एवरी फादर कैरी टू टाइप ऑफ स्पर्म्स. हर फादर जो गैमीट्स बनाता है, स्पर्म्स बनाता है, उसमें दो टाइप के गैमीट्स फादर फॉर्म करता है. वन sperm will carry X sex chromosome and one sperm will carry Y sex chromosome. If father X chromosome fuses, always there is formation of a girl child. If Y chromosome fuses of male individual, always there is birth of a male child. ठीक है, सन का फॉर्म होगा. But it's duty of every family member to criticize the female, to criticize the mother. लेकिन आज भी हर परिवार में आप देखते हो कि मदर को क्रिटिसाइज किया जाता है, मदर को के साथ मिसबिहेव होता है इफ दैट मदर बॉर्न ए फीमेल चाइल्ड. जबकि किसकी जवाबदारी है, किसको ब्लेम करना चाहिए, फादर को ब्लेम करना चाहिए. ठीक है, जबकि क्योंकि फादर ही डिसाइडिंग फैक्टर है, फादर ही हेल्प कर रहा है डिटरमाइन करने को, जैसे न्यू बेबी जो है वो ही बॉर्न होगा या शी बॉर्न होगी. दिस इंडिकेट्स
a first mechanism in your syllabus, and name of that first mechanism is called as XX and XY mechanism. Similarly, this type of mechanism is observed in birds also. इसी प्रकार का mechanism जो है birds में भी study किया गया है, और birds में जो mechanism study किया गया है, you call that mechanism as ZW and ZZ mechanism of sex determination. But this mechanism is studied in some animal belonging to birds. ये mechanism जो है study किया है birds में study किया गया है. So that the mechanism is called as ZW and ZZ mechanism. You may call it as ZW mechanism, which is best studied in birds. Is it clear? Again, when you observe the sex determination in birds, two types of birds are there. You call one bird as male bird and you call one bird as female bird. जैसे ह्यूमन बीइंग में अपने स्टडी किया सेक्स डिटरमिनेशन, जिसको अपने बोले थे XX XY मैकेनिज्म, उसी प्रकार बर्ड्स में भी आप देखोगे, बर्ड में जो मैकेनिज्म है, यू कॉल दैट मैकेनिज्म एज ZW ZZ मैकेनिज्म. ZW and ZZ टाइप ऑफ मैकेनिज्म विच हेल्प्स टू डिटरमाइन द सेक्स, जो काय में हेल्प करेगा, सेक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा. नाउ इन ह्यूमन बीइंग वी हैव डिस्कस्ड दैट मेल आर हेटेरोगैमेटिक while females जो है they are homogamitic. But when you observe birds, the situation get varies. ठीक है? In birds, the male they are homogamitic, while female they are heterogamitic. Situation जो है पूरी की पूरी रिवर्स है. When you study sex determination in birds, मेल में दो सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग थे और फीमेल में दो सेक्स क्रोमोसोम सिमिलर थे. इसलिए मेल को अपन ने ह्यूमन बीइंग में हिटेरोमॉर्फिक और होमोमॉर्फिक फीमेल को बोला गया था. आप बर्ड्स की स्टडी कर रहे हो, व्हेन यू स्टडी द सेक्स डिटरमिनेशन इन बर्ड्स, हियर यू विल ऑब्जर्व द सिचुएशन गेट चेंज. इन बर्ड्स एवरी मेल बर्ड दे आर होमोगैमेटिक, सो दैट मेल प्रोड्यूसेस टू सेम टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है? सपोज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, द मेल इंडिविजुअल इट इज डिप्लॉयड, यहां पर भी बर्ड जो है डिप्लॉयड है, एंड विल कैरी टू सेक्स क्रोमोसोम. दैट सेक्स क्रोमोसोम इज इंडिकेटेड बाय अल्फाबेट ZZ. Similarly, when you observe the female bird, that female bird is again diploid, and sex chromosome which are present in female, they are indicated by ZW. दो सेक्स क्रोमोसोम जो है ZW जो है वो वेरीज हो रहा है, अलग अलग है, इसलिए फीमेल को हेटेरोगैमेटिक बोला गया है. जबकि मेल में दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों सिमिलर है, ZZ है, इसलिए हर मेल बर्ड को होमोगैमेटिक बोला गया है. यू मे कॉल्ड होमोमॉर्फिक. तो हियर यू वांट टू रिप्रेजेंट these are the parents and here you want to represent it as genotype. ये parents के क्या हो गए? Genotypes हो गए. This is genotype of male parent and these are the genotypes of female parent. Now separate their haploid gametes. Again you want to separate their haploid gametes. यहाँ पर जो haploid gametes separate होंगे, you call that gamete as male gamete or you may call it sperm. One is called haploid, n number of chromosome plus Z sex chromosome, again n number of chromosome plus Z sex chromosome. These are two haploids and you call these haploids as sperms. इस haploid को क्या नाम दिया जाएगा? Sperms. Similarly, when you observe the female individual also produce female gamete. That gamete will carry n sex chromosome plus Z chromosome, again n chromosome, n sex chromosome plus W sex chromosome. इस प्रकार फीमेल बर्ड ने जो डेवलपमेंट लाया है गमीट्स का, उसको एग बोला जाएगा. दोनों जो एग यहां पर फॉर्म हुए वो डिफरेंट है. यहां पर दोनों जो स्पर्म बने हैं वो दोनों सेम है, सिमिलर है. दैट्स व्हाई ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पर्म्स व्हिच आर सिमिलर, एवरी मेल दे आर होमोमॉर्फिक. नाउ हियर बोथ द एग दे आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई एवरी फीमेल दे आर हेटेरोमॉर्फिक. इसलिए हर फीमेल को क्या बोला जाएगा? हेटेरोमॉर्फिक. नाउ फ्यूज इट. अभी जो एग और स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है, गमीट्स का फॉर्मेशन हुआ है, यू वांट टू फ्यूज इट. वन ऑफ द हैप्लॉइड मेल गमीट
फ्यूज विथ वन ऑफ द हैप्लॉइड फीमेल गमीट, एक हैप्लॉइड मेल गमीट, एक हैप्लॉइड फीमेल गमीट जो है वो फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के कारण एन जो है अगेन इट फॉर्म्स अ डिप्लॉइड बॉडी एंड दैट डिप्लॉइड बॉडी विल कैरी विच सेक्स क्रोमोसोम, दैट डिप्लॉइड बॉडी विल कैरी ZZ सेक्स क्रोमोसोम। ZZ विल कम सो दैट अगेन ए मेल बर्ड इज फॉर्म। यहां पर जो बेबी बॉर्न हुआ है वो मेल बर्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है। यू कॉल दिस फॉर्मेशन एज ऑफस्प्रिंग। यहां जो फॉर्मेशन होगा उस फॉर्मेशन को आप क्या बोलोगे, ऑफस्प्रिंग बोलोगे। सिमिलरली N plus Z male gamete fuse with N plus W female gamete, again a NN chromosome, NN fuses to form diploid body and two sex chromosome will come, you call two sex chromosome as ZW. So ZW indicates female character, so that a female bird will form, so that a female bird will form, female bird will form। तो इस प्रकार देखिए यहां पर भी दो चाइल्ड बॉर्न हुए, दो ऑफस्प्रिंग्स बॉर्न हुए, दो प्रोजेनी बॉर्न हुआ। इसमें एक प्रोजेनी जो है वो मेल चाइल्ड को बिलोंग करता है और एक प्रोजेनी जो है वो फीमेल चाइल्ड को बॉर्न करता है। बट हियर इन केस ऑफ बर्ड्स विच इंडिविजुअल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ न्यू बेबी। अपन ह्यूमन बीइंग में देखे थे इट्स ड्यूटी ऑफ मेल इंडिविजुअल, इट्स ड्यूटी ऑफ फादर टू डिटरमाइन द सेक्स, जबकि ब्लेम जो है अपन फीमेल को देते हैं, जबकि ब्लेम किसको देना चाहिए था, मेल को देना चाहिए था। उसी कहानी को देखते हुए बर्ड्स में अगर देखा जाए तो हु डिटरमाइन द सेक्स ऑफ न्यू चाइल्ड, यहां पर फीमेल विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए न्यू चाइल्ड बिकॉज फीमेल आर हेटेरोगैमेटिक, ठीक है। यही कहानी ह्यूमन बीइंग में देखे थे अपन ने, जहां पर मेल जो है वो हेटेरोगैमेटिक था। इसका मतलब जो इंडिविजुअल हेटेरोगैमेटिक है, जो इंडिविजुअल हेटेरोमॉर्फिक है, उसी की जवाबदारी रहती है कि वो सेक्स को डिटरमाइन करे, उसी की जवाबदारी रहती है कि वो सेक्स को डिटरमाइन कर दे। Similarly, one more example we want to study, and name of that example is called haplodiploid sex determination, and that haplodiploid sex determination is studied in case of honeybee. It is studied in case of honeybee. In honeybee, you want to study sex determination. In honeybee, the sex determination is called as haplodiploid type of sex determination. It is called as haplodiploid type of sex determination. In honeybee, the sex determination is called as haplodiploid type of sex determination. ह्यूमन बीइंग में जो सेक्स डिटरमिनेशन देखे थे अपन ने वो XX XY मैकेनिज्म देखे थे। बर्ड्स में जो सेक्स डिटरमिनेशन देखे थे वो ZZ ZW मैकेनिज्म देखे थे, जबकि हनी बी में जो सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ना है इट इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस हैप्लोडिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन? व्हेन यू ऑब्जर्व हनी बी, when you observe honeybee, two type of honeybees are there, ठीक है। You call one honeybee as, suppose a marriage occur between parents, suppose one honeybee you call it female honeybee and one honeybee you call it male honeybee। ध्यान से देखिए, दो honeybee है, एक मेल इंडिविजुअल है और एक फीमेल इंडिविजुअल है। The female individual is diploid while male individual is haploid। Due to diploid nature of female honeybee, it will carry 32 chromosome. Due to haploid nature of male honeybee, it will carry 16 chromosome. It will carry 16 chromosome. Now, due to diploid nature of female honeybee, a meiosis process takes place. Diploid nature होने के कारण female honeybee में कौन सी प्रोसेस होगी? meiosis process होगी। And due to meiosis process, two type of egg are formed. Two type of eggs are formed by female honeybee. One egg will carry 16 chromosome and another egg again will carry total 16 chromosome. तो इस प्रकार दो टाइप के एग जो है फीमेल हनीबी ने बॉर्न की, फीमेल हनीबी ने डेवलप की बाय प्रोसेस कॉल्ड meiosis, and both the egg will carry same sex chromosome, same total number of chromosome, and they are 16. But male are haploid in nature, so that due to mitosis, due to haploid nature, a mitosis phenomena takes place in male honeybee, so that the sperm will carry 16 chromosomes. So that the sperm will carry how many chromosomes? 16 chromosomes. Now, how the fusion will occur?
When you observe both this partner of male honeybee and female honeybee, suppose a fusion occur between this haploid female gamete and this haploid male gamete. ठीक है? Once a haploid female gamete and haploid male gamete fuses, again a diploid body will form, and that diploid body will carry how many chromosomes? That diploid body will carry again 32 number of chromosomes. So that once a 32 number of chromosomes will form in a offspring, यहाँ पर offspring में अगर 32 क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं तो नेचुरली इंडिविजुअल क्या रहेगी? दैट इंडिविजुअल इज ए फीमेल हनीबी, एंड दैट फीमेल हनीबी इज डिप्लॉयड, और वो फीमेल हनीबी जो है यहां पर भी डिप्लॉयड रहेगी, कैरी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है? सपोज ए सेकंड फ्यूजन विल ऑकर, a second progeny will form. That second progeny will carry 16 number of chromosome in egg. Is it clear? So that male gametes are not there. यहाँ पर अब male gamete नहीं बचा, इसलिए ये जो 16 number of chromosome है ये without fertilization, 16 number of chromosome जो haploid है, it now divides and redivides without fertilization. बिगर fertilization के एक बेबी बॉर्न करेगा. That baby will carry again how many number of chromosomes? That baby will again carry 16 chromosomes. तो ये जो फिनोमिना हुआ है जिसमें बिगर फर्टिलाइजेशन के एक बेबी बॉर्न हो गया, यू कॉल दैट फिनोमिना एज पार्थिनोजेनेसिस. उस समय उस टर्म को क्या नाम दिया जाएगा? पार्थिनोजेनेसिस इज ए टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू यंग वन विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड दैट न्यू ऑर्गेनिज्म व्हिच इज फॉर्म हियर इज हैप्लॉइड इन नेचर. नया जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बॉर्न हुआ है वो हैप्लॉइड नेचर का है, और हैप्लॉइड नेचर के ऑर्गेनिज्म में अगर 16 क्रोमोसोम पाए गए, यू कॉल दैट चाइल्ड एज मेल चाइल्ड. यहाँ पर मेल हनी बी बॉर्न हुआ है, यहाँ पर कौन सा हनी बी बॉर्न हुआ है? मेल हनी बी, एंड दैट मेल हनी बी इज नाउ कॉल्ड एज ड्रोन, और वो मेल हनी बी को क्या बोला जाएगा? ड्रोन बोला जाएगा. दैट मेल हनी बी इज कॉल्ड एज ड्रोन. नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व द डिप्लॉयड बॉडी, ए बेबी इज फॉर्म. दैट बेबी कैरी 32 क्रोमोसोम, और 32 क्रोमोसोम जो है वो फीमेल है, बट हियर फीमेल्स आर ऑफ 2 टाइप. लेकिन यहाँ पर फीमेल जो है वो 2 टाइप की है. यू कॉल्ड सम फीमेल एज वर्कर, एंड सम फीमेल एज क्वीन. 2 टाइप की फीमेल्स यहाँ पर बॉर्न हुई. यू कॉल्ड सम फीमेल एज वर्कर एंड यू कॉल्ड सम फीमेल एज क्वीन. When you observe the queen and worker, they are easily identified, and on the basis of food which they consume, queen और worker जो है ऐसे इंडिविजुअल्स है जिसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जिसमें एक जो है वो फर्टाइल है और एक जो है वो स्टेराइल है. उसको कैसे आइडेंटिफाई होता है? दैट इज आइडेंटिफाइड बाय कंज्यूमिंग द फूड मटेरियल विच दे कंज्यूम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज. ठीक है? वर्कर की डेवलपमेंट स्टेज में, क्वीन की डेवलपमेंट स्टेज में, लार्वल स्टेज में वो अगर रॉयल जेली कंज्यूम कर रही है, एट दैट टाइम द इंडिविजुअल बिकम्स क्वीन. रॉयल जेली अगर कंज्यूम की है फूड के रूप में लार्वल स्टेज में, तो यू कॉल दैट फीमेल एज फर्टाइल फीमेल. उस समय इस फीमेल को क्या बोला जाएगा? यू कॉल दैट फीमेल एज फर्टाइल फीमेल. So that again a new generation starts, जिसमें यहाँ पर फिर से आपको नई जनरेशन मिल जाएगी. But worker, while consuming the food material during a larval stage, if he can't use a royal jelly at that time, this worker now become a sterile female. It now become a sterile female. तो देखिए 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आ गई है. यहाँ पर न्यू जनरेशन जो बॉर्न हुई है, मेल चाइल्ड अगर डेवलप हुआ तो हमेशा ड्रोन रहेगा. फीमेल हनी बी अगर डेवलप हुई तो वो वर्कर रहेगी जो स्टेराइल फीमेल कहलाएगी, नया बर्थ नहीं दे पाएगी. और एक जो बेबी बॉर्न हुआ वो भी फीमेल है, बट दैट फीमेल हनी बी इज ए क्वीन, एंड दैट क्वीन इज ए फर्टाइल फीमेल विच अगेन स्टार्ट डेवलपिंग टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल. तो इस प्रकार सेक्स डिटर्मिनेशन की बात आई, तो सेक्स डिटर्मिनेशन देखो, आपको एक नया बॉडी मिला जो मेल है वो हैप्लॉइड है, इसलिए हैप्लो आ गया. सेकंड जो बॉडी मिला इंडिविजुअल का
न्यू बॉर्न बेबी का, वो डिप्लॉयड है इसलिए डिप्लॉयड आ गया। सो दैट इन हनीबी द सेक्स डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है, जिसमें स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और एमसीक्यू सॉल्व करते समय कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। ध्यान में रखिए कि मेल इंडिविजुअल जो है वो हैप्लॉइड है, कैरी 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जबकि फीमेल इंडिविजुअल जो है डिप्लॉइड है, कैरी 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसलिए मेल में माइटोसिस के द्वारा हैप्लॉइड्स बनेंगे और फीमेल में डिप्लॉइड रहने के कारण मियोसिस होगा, उसके द्वारा हैप्लॉइड्स बनेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, सो दैट दिस सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक गेट कंप्लीट। अब अपना टॉपिक बच गया इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, अपना एक टॉपिक बच गया इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो अपन नेक्स्ट इसमें वी स्टडी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स।